आज मैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के स्कूल लंच रैंक करने वाला हूँ और जिस भी देश का स्कूल लंच सबसे बेस्ट होगा वो जीतेगा एक बेस्ट स्कूल लंच की ट्रॉफी। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में से एक, इंडिया। लेकिन क्या इंडिया का स्कूल लंच चाइना, जापान, कनाडा, यूके, पाकिस्तान और दुनिया के बाकी देशों के स्कूल लंच से बेटर रैंक कर पाएगा? ये जानने के लिए चलते हैं यूएसए में। Yo dog, what's up? Let's eat this shit before the shooting starts. तो यूएसए में एक डेली स्कूल लंच कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे पास है पिज्जा, मैक एंड चीज, फ्लेवर्ड मिल्क एंड मैश्ड पोटैटोस। इंडिया में हम जो खाना बर्थडे पार्टीज या ओकेशन पर खाते हैं, यूएसए में बच्चे डेली वही लंच में खाते हैं। सो पिज्जा ट्राई करते हैं, तुम्हें यकीन हो जाए कि ये एक्चुअल में यूएसए में बच्चे यही खाते हैं। इसलिए मैंने एक अमेरिकन से भी पूछा था। So yeah, I was asking, what do they serve in school in USA? Pizza, just cheap, like Italian pasta. Mashed potato. Yeah, just cheap, processed. हेल्दी तो ये किसी एंगल से नहीं है। ये है मैक एंड चीज में बस मैदा और फैट्स है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या ये बच्चों के खाने के लिए अच्छा है? भाई मैं ये नहीं खा सकता, ऐसा लग रहा है मैदा चबा रहा हूँ, एकदम मैदा। मिल्क सही है लेकिन ये भी टेट्रा पैक वाला होता है, तो ये भी ज्यादा हेल्दी नहीं है। अगर हम इंडिया में देखें तो इस पूरे लंच की कॉस्ट पड़ेगी अराउंड 100 से 120 रुपए और मैं इसे रैंक करूंगा 10 में से 3 नंबर। हमारी अगली कंट्री है चाइना। चाइना के स्कूलों में बच्चों को मिलता है एग एंड टोमेटोज, स्टीम्ड डम्पलिंग्स, चिकन या कोई भी नॉन वेज, चावल और सैलेड। भाई ये दिखने में स्कूल लंच कम किसी जिम की डाइट ज्यादा लग रही है। लेकिन चाइना में चम्मच की जगह चॉपस्टिक्स से खाते हैं। कैसे यूज करते हैं इसे? ओ आओ, टूट ही नहीं रही भाई ये तो। इसे पकड़ के कैसे ऐसा ऐसे करके खाऊं क्या? आओ, निकल गई। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब इसमें एकदम बराबर है और प्रोटीन काफी सही है, तो मुझे तो काफी सही लग रहा है। ये मील काफी टेस्टी है। इंडिया में ये लंच आराम से जितना ये हेल्दी है और कितना अच्छे से है, 400 रुपए का आराम से पड़ेगा। भाई डेवलपमेंट तो चाइना में ही हो रही है भाई, खाने से लेकर, सड़कों से लेकर, एआई से लेकर, टेक से लेकर सब चीज में चाइना ही आ गए। और चाइना को मैं रैंक करूंगा 9 आउट ऑफ 10। वीडियो में आगे मैं कुछ ऐसी भी डिश खाने वाला हूँ जिनके बारे में ना ही तुमने कभी सुना होगा और ना ही उन्हें कभी देखा होगा। हमारा अगला देश है के भालोबाशी बांग्लादेश। बांग्लादेश के एक एवरेज स्कूल लंच में होता है फिश करी, चावल और बनाना। तो इंडिया में ये मील आराम से पड़ेगा 150 से 200 रुपए के बीच, क्योंकि यहाँ पे फिश करी है तो फिश की वजह से थोड़ा महंगा हो जाएगा। और मैं लाइफ में अब पहली बार फिश करी खाने वाला हूँ। ओ तू भी खाएगा? आजा, हाँ बैठ के खा ले। ये सही, हाँ। उई, ये तो बहुत बड़ा पीस है। हाथ से खा के देखते हैं। टेस्टी है और फिश है तो हेल्दी भी होगा। यूएसए तो अच्छा ही है। मुंह जल गया एकदम, लेकिन मजा आ गया खाकर। बनाना, और ये बनाना इसलिए देते हैं साथ में, स्पाइसी लगे तो बनाने के साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और बांग्लादेश को मैं दूंगा एक सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला देश है लैंड ऑफ हैरी पॉटर, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अवाडा कडाब्रा। अब इससे पहले मैं यूके का स्कूल लंच दिखाऊं, मैं तुम्हें ये याद दिलवा देना चाहता हूं कि इस देश ने हम पर 200 साल से ज्यादा राज किया था। हमारा सोना चांदी, व्यापार, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कोहिनूर सब लूट के ले गए। इतना लूटा कि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे कि इन्होंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मील तो अरेंज किया हुआ होगा। मतलब अपने बच्चों को सबसे बेस्ट मील देते होंगे, ज्यादा नहीं एक सोने की परत चढ़ा के दे देते होंगे, ज्यादा नहीं तो एक कैवियर मतलब दुनिया का जो भी टॉप खाना हो सकता है वो तो देते ही होंगे, है ना? तो देखते क्या देते हैं ये एक्यो स्कूल लंच। तो यूके के स्कूल लंच में मिलते हैं तले हुए आलू, तली हुई मछली, जैम या सॉस के साथ। भाई कहाँ गई तुम्हारी लूट? कहाँ गया सारा पैसा जो लूटा था? हैं? ये खिलाने के लिए? अरे भाई हमें ही वापस कर देते, हम कुछ कर लेते, लेकिन नहीं, वापस भी नहीं किया, अपने ऊपर भी नहीं खर्चा। पता नहीं कहाँ गया वो पैसा भाई, कहाँ गया भाई वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो कहाँ गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स? बताओ भाई, अगर लूटते नहीं तो भाई ये तो ब्रेड भी नहीं होती शायद। ये मील इंडिया में पड़ जाएगा हमें अप्रॉक्स 100 रुपए का, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बच्चा ये लंच में खाए। तो इसलिए यूके को मैं दूंगा 1 आउट ऑफ 10। हमारी अगली कंट्री है कनाडा। कनाडा में स्कूल में बच्चों को मिलता है हैम एंड चीज सैंडविच, चिकन नगेट्स, मैक एंड चीज एंड सॉस। इसे बोलते हैं हैम एंड चीज सैंडविच, जो वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पड़ा है 550 रुपए का, बहुत मुश्किल से मिला है। यानी कि ओवरऑल इस पूरे मील का प्राइस हो गया अराउंड 700 रुपए। तब मैं लाइफ में पहली बार हैम एंड चीज खाने वाला हूँ। मुझे पता भी नहीं हैम क्या होता है, नो आइडिया। बस टेस्ट से पता चलेगा कि भाई अच्छा है, खाना है या नहीं खाना।
पता ही नहीं चल रहा। मतलब अगर कोई मुझे ये बोलता कि ये आलू वाला सैंडविच है तो मुझे पता नहीं चलता, मतलब सेम ही टेस्ट आ रहा है एकदम। और पता नहीं क्यों लेकिन दोबारा ट्राई करने पर भी टेस्ट वेज सैंडविच वाला ही था। भाई मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें कुछ नॉन वेज भी है। लेकिन इस सैंडविच के साथ आई थी एक स्पेशल सॉस जिसे मैंने अब ट्राई किया और मजा ही आ गया। भाई कोई कुछ भी बोले, टेस्टी तो है भाई। नगेट्स भी अच्छे थे और मैक एंड चीज का तो तुम्हें पता ही है। भाई मेरी तरफ से ये मील है 8 आउट ऑफ 10। तो हमारी अगली कंट्री है बोनजूर मैडम, वेलकम टू फ्रांस। फ्रांस के लंच में बच्चों को मिलता है ब्रेड, पिज्जा, पास्ता और सैलेड। तो दोस्तों पेरिस फेमस है अपनी ब्रेड्स के लिए। वहाँ की सबसे फेमस ब्रेड बैगेट तो हमें यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट चीज मुझे मिल गई है। इतनी बड़ी ब्रेड है, इंडिया में इस पूरे का प्राइस हमें पड़ेगा अप्रॉक्स 250 से 300 रुपए के बराबर। तो अब चम्मच का साथ छोड़ छुरी काटा उठाया। ओ यार ये कौन सा हाथ में कौन सा पकड़ते हैं। इसके ऊपर कुछ मसाले वसाले डाले हुए हैं जिसकी वजह से हल्का हल्का स्पाइसीनेस आ रही है इसमें मुंह में। स्पाइस है इसमें, मतलब यहाँ पे जलन सी हो रही है हल्की हल्की, लेकिन इतना भी नहीं है। ये देखो कितनी सॉफ्ट है, ये आराम से जा रही है एकदम मक्खन की तरह। तो अब ये रेड सॉस पास्ता ट्राई करते हैं। भाई ये पास्ता मैक्रोनी ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोई सा भी हो, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, भाई मुझे नहीं पचता। भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, बस मैदा सा अजीब सा। पूरा मील अच्छा है लेकिन प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए फ्रांस को मैं देता हूँ 7 आउट ऑफ 10। तो हमारी अगली कंट्री है अपना पड़ोसी श्रीलंका। और यहाँ लंच में मिलता है पराठा, फिश, सब्जी और चावल। इस मील को देख के लग रहा है कि इंडिया में इसकी कॉस्ट होगी आराम से 300 से 350 रुपए, लेकिन अगर हम बस ये नॉनवेज पार्ट हटा दे तो ये आराम से 150-200 रुपए तक का पूरा मील बन जाएगा हमारा। तो पराठा तो हम सब ने खाया ही हुआ है ऑलरेडी, और मैंने सब्जी ली है, छोले की सब्जी है हमारे पास। एज एक्सपेक्टेड छोले बढ़िया है, पराठा बढ़िया है। एक बार इससे ट्राई करते हैं, हाथ से ही खाते हैं। भाई और सबसे बढ़िया बात, कुछ भी पैकेट नहीं है इसमें, सब हाथ से बना हुआ है, घर का बना हुआ है। चावल, पराठा, सब्जी, फिश फ्राई, सब चीज हाथ से बनी हुई है, घर की बनी हुई है। 9 आउट ऑफ 10 बढ़िया। तो हमारी अगली कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अक्सर बच्चे घर से टिफिन लाते हैं जिसमें यूजुअली होता है चिकन, रोटी और बिरयानी। इंडिया में इसकी कॉस्ट पड़ेगी लगभग 150 से 200 रुपए के बीच में। तो इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसा है। टेस्ट तो ओके ओके है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, ओके ओके। तो पाकिस्तान के लंच को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो अगली कंट्री है नेपाल। नेपाल में लंच में अक्सर मिलता है दाल, चावल और मोमोज। टेस्टी लग रहा है भाई देखने में। दाल चावल तो अपने इंडिया में भी बहुत कॉमन है, और मोमोज तो भाई सब जगह, हर नुक्कड़ पे, हर गली में मिलते हैं इंडिया में। भाई दाल एक नंबर है। बेस्ट चीज मुझे ये लगती है एशिया के खाने की, होममेड होता है, पैकेट नहीं है भाई, कि मतलब घर पे बनता है, किचन में बनता है, हाथों से बनता है, हमारी मम्मियां बनाती है, हम खुद बनाते हैं। ये दाल इतनी मस्त लग रही है, और धनिया भी ऊपर से डाला हुआ है तो धनिया का अलग टेस्ट आ रहा है। इस मोमो का शेप ऑथेंटिक नेपाली मोमो जैसा है, वैसा ही लंबा है, और फिलिंग इसमें अंदर तक भरी हुई है, और प्रॉपर वेजिटेबल्स है। भाई बहुत टेस्टी है। 8 आउट ऑफ 10। हमारी नेक्स्ट कंट्री है कोनिचिवा, वेलकम टू जापान। जापान के लंच में बच्चों को मिलता है सुशी, चावल, चिकन, मिजो सूप, पिकल्ड वेजिटेबल्स, ग्रीन एंड ब्लैक सॉस और जूस। भाई ये कोई स्कूल लंच नहीं, पूरा 56 भोग है भाई, इसमें क्या कुछ नहीं है। ये पूरा टोटल 1000 रुपए का मील है, जो कि जापान में बच्चे हर दिन खाते हैं। सुशी 550 रुपए की है। उसके बाद ये है मिजो सूप। अभी एग्जैक्टली मिजो सूप नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जुगाड़ करके इसमें खुद से ही अपना एक सूप लिया, उसमें टोफू डाला, उसमें वेजिटेबल्स डाले, उसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली। मिजो सूप कुछ ऐसा दिखता है और हमारा सूप कुछ ऐसा दिखता है। भाई इतनी वैरायटी देख के तो मजा आ गया भाई। तो सुशी से ही स्टार्ट करते हैं भाई। आजा उठा ली। अब इसे इसमें डिप की। भाई ये चटनी बड़ी मस्त है, इसे जैसे खा रहा हूँ एकदम से यहाँ पे गले से में लग सी रही है, लेकिन मस्त है, अच्छी है, टेस्टी है। इसके अंदर एवोकाडो भी है भाई, एवोकाडो है भाई, इतना महंगा है एवोकाडो। भाई सुशी तो मुझे अच्छी लगी यार, महंगी है लेकिन अच्छी है भाई। अब ये सूप ट्राई करता हूँ, टोफू खाता हूँ सबसे पहले। पनीर ज्यादा टेस्टी होता है लेकिन ये भी ठीक है।
भाई बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है और सारा ऑथेंटिक जापान का मंगवाया है मैंने। सब चीज इसमें जापानीज है। इनफैक्ट हर कंट्री का मैंने जो भी मील खाया है वो उसी कंट्री का है। भाई अब तक का सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे ये जापानीज मील। ये अच्छी है, चटनी बहुत अच्छी है। ओह भाई अचार जैसा टेस्ट है, लेकिन ये जिंजर है और इसे विनेगर में भिगोया हुआ है। हल्का सा यहाँ पे जलन सी हुई, लेकिन अच्छा है, टेस्टी है। तो मैंने सोचा अगर सब चीज खा ही रहा हूँ तो अब ये थोड़ी सी हरी चटनी भी ट्राई करके देखता हूँ। भैया हरी हरी पता नहीं क्या है, एकदम से गले में लगी इतनी तेज। पर शायद मेरी मम्मी मुझे मोटी बुद्धि सही बोलती है, क्योंकि मैंने ये दोबारा से खाई और इस बार और भी ज्यादा। भाई क्या है ये? पूरी नाक में एकदम से चढ़ गया, गला जल गया मेरा एकदम से पूरा। लेकिन मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन अब हिचकियां आनी शुरू हो गई। ये जूस देखने में गर्म लग रहा होगा, लेकिन ये ठंडा है। डाइजेस्ट हो गया भाई जूस पी के। ये पहला स्कूल लंच है जिसमें मैंने इतना खाया, नहीं तो मैं हर बार एक दो बाइट ले रहा था, क्योंकि मुझे पता मुझे बहुत ज्यादा खाना था। लेकिन ये मेरा मन हुआ भाई खाने का, तो मैंने खाया। तो जापानीज स्कूल लंच को मैं रैंक करूंगा 10 में से पूरे 10। लेकिन क्या अब इंडिया जापान की बराबरी कर पाएगा? What's up mate? Our next country is Australia. ऑस्ट्रेलिया में लंच में मिलता है चिकन रोल, बनाना और दही, और इंडिया में हमें ये मील पड़ेगा 150 से 200 रुपए के बीच। नाइस भाई, दही और केले का कॉम्बिनेशन तो और भी गजब है भाई। खाने में इतना खो गया मैं, रैंक करने ही भूल गया। तो ऑस्ट्रेलिया के स्कूल लंच को मैं देता हूँ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। ओह मम्मा मिया, नेक्स्ट कंट्री इज इटली। इटली में हमें मिलता है लजानिया, ब्रेड स्टिक्स और पिज्जा। तो दोस्तों ये है लजानिया। मुझे कोई आइडिया नहीं है लजानिया क्या होता है, किस चीज से बना होता है। मुझे बस ये पता है ये वेज है, और इसे खरीदने में मेरी जेब पूरी ढीली हो गई। पहली बार खाऊंगा मैं, पहली बार, और ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो यानी अगर तुम्हें इंडिया में ऑथेंटिक इटालियन खाना खाना है तो तुम्हें आराम से 700 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। ओह माय गॉड भाई, पूरा चीज भरा हुआ है इसमें। भाई ये क्या चीज है, सच में क्या चीज है भाई, पूरा चीज भरा हुआ है। चीज भाई क्या है ये? चीज और सब्जियां ये तो 700 रुपए बर्बाद। भाई इन्होंने क्या किया हुआ है, लेयर्स बनाई हुई है। मान लो थोड़ी गाजर वाजर काटी, उसके ऊपर चीज लगा दी, फिर एक दो सब्जी और काटी, फिर चीज से ढक दी। ऐसे 2-3 लेयर्स बनाई हुई है और ऊपर पूरा चीज है। ऐसा मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही चीज है, लजानिया लजानिया लजानिया। तुमने ये वर्ड सुनना होगा वहाँ पे जब टी सीरीज और प्यूडीपाई की लड़ाई चल रही थी, तब प्यूडीपाई ने गाना निकाला था, ना मुझे वो गाना अच्छा लगा, ना मुझे असल में लजानिया अच्छा लगा। फिर मैंने अपना पूरा दिमाग लगाकर सोचा कि क्यों ना इसके साथ जो ब्रेड्स मिली है उससे लगाकर खाया जाए। ये ब्रेड से खाते हैं। जब इन्होंने ब्रेड दिए साथ में, इसे ऐसे खाते हैं। लेकिन अब भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब एडिबल है ब्रेड के साथ। स्कूल लंच के हिसाब से भाई मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 10। हमारी अगली कंट्री है ब्राजील। ब्राजील में बच्चे खाते हैं चिकन रोल या बरीटो, ब्रेड एंड चीज एंड सैलेड। काफी सिंपल, काफी नॉर्मल लंच है, कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल। और इंडिया में हमें ये मील मिल सकता है अप्रॉक्स 200 रुपए में। थोड़ा टमाटर खाते हैं। चीज में हल्का हल्का सॉल्ट है ना, तो अच्छा टेस्ट देगा। ओवरऑल मैं इस खाने को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10। तो हमारी सेकंड लास्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया। यहाँ स्कूल लंच में बच्चे खाते हैं चिकन शॉर्मा, ग्रिल्ड चिकन, राइस, सॉस एंड फ्रूट्स। तो इस मील का खर्चा इंडिया में आएगा लगभग 250 से 300 रुपए। तो अब ट्राई करके देखता हूँ। सबसे पहले शॉर्मा खाता हूँ। काफी सॉफ्ट है, काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और अब मैंने एक एक करके सारी चीजें ट्राई करी और सऊदी का खाने का टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। बनाना सऊदी अरेबिया का इस लिस्ट में होने का बहुत बड़ा रीजन है। कुछ टाइम पहले मैंने अपना YouTube स्टैट्स देखे और उसमें ऑडियंस में मैंने देखा कि 0.1% ऑडियंस मुझे सऊदी अरेबिया में देखती है। लेकिन उस 0.1% ऑडियंस के लिए मैंने सोचा कि भाई सऊदी को इस लिस्ट में डालना ही डालना है। तो थैंक यू भाई, जो भी मुझे देखता है, सऊदी में हो या कोई से भी कंट्री में हो, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और सऊदी के स्कूल लंच को मैं देखता हूँ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। और हमारी आखिरी कंट्री है
इंडिया। इंडिया में हम स्कूल में लंच में खाते हैं रोटी, सब्जी, चावल, फ्रूट्स या सैलेड। अब मैं बिना खाए से पूरा रेट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करते हैं। हमारे पास सब्जी में है शाही पनीर। लेकिन इंडिया का लंच रैंक करने से पहले मैंने आज का जो भी एक्स्ट्रा खाना था, जो कि बहुत सारा था, उसे पैक किया। भाई बचा हुआ सारा खाना पैक कर ले एकदम बढ़िया से, प्याज वियाज चटनी डाल के, और अब मैं जाऊंगा और ये सारा खाना डोनेट कर दूंगा। भाई आज तो पार्टी हो जाएगी लोगों की। भाई सुशी खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। ओ भाई जो भी सब था सब मैंने डाल दिया है। आज तो मस्त पार्टी है लोगों की। चिकन खा लोगे? इसमें 15 देशों के खाने हैं। इसमें चिकन है, शॉर्मा है, पास्ता है, बहुत सारी चीजें है। खा लेना, ठीक है? ओके। अगर इसमें थोड़ा सा और प्रोटीन होता तो मैं इसे 9 या 10 आउट ऑफ 10 दे देता। लेकिन इसलिए मैं इंडिया को देता हूँ 8 आउट ऑफ 10। यानी कि विनर है जापान। तुम्हें किस देश का खाना सबसे बेस्ट लगा कमेंट्स में बताओ, और सब्सक्राइब करो अगर मेरी तरह तुम भी फूडी हो तो।